बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा रिसर्च क्वेश्चन, कि कोई भी रिसर्च क्वेश्चन हो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं रिसर्च क्वेश्चन को। तो रिसर्च क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो उसमें फैक्टर होता है, सेकंड उसका पैरामीटर होता है, फोर्थ इज़ सैम्पलिंग। यानी फर्स्ट उसका फैक्टर होता है, जैसे हम एक एग्जांपल पुट करते हैं, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ यूरिया ऑन द जर्मिनेशन और या जर्मिनेशन ऑफ वीट। यानी सबसे पहले हमारा जो फैक्टर होगा वो होगा यूरिया, वो किस पे होगा, जर्मिनेशन होगा। ये हमारी जो जर्मिनेशन होगा ये इसका पैरामीटर होगा, और हमारी जो वीट होगी वो इसका सैम्पलिंग होगी। तो इसके साथ देखते हैं कि किस तरह हम इसके लिए जो इम्पोर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स के हवाले से, वो इस तरह का क्वेश्चन कोई आता है रिसर्च क्वेश्चन। उसमें कहते हैं कि हाउ मैनी टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट, उसमें टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट पूछे जाते हैं और उसका लेआउट उसमें पूछा जाता है। तो जो ये लेआउट होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ CRD, सेकंड इज़ RCBD एंड थर्ड इज़ LSD। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह इनको कौन सा लेआउट कहाँ पुट होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि कौन सा लेआउट कहाँ पुट होगा। तो एग्जांपल्स को देखते हैं। A lab experiment was planned to check the efficiency of a fertilizer. DAP was applied on 50, 75 and 100 kg, has replicated 5 times, while urea applied 25, 50, 75 and 100 kg has replicated 3rd time. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला जो होता है इसमें होता है हाउ मैनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट, एंड थर्ड इज़ ड्रा लेआउट। अगर जस्ट वो ड्रा लेआउट भी कहे तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल यूनिट का मालूम होना ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट कितने हैं, तब भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, ये CRD ये जो होता है ये कंट्रोल कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कंट्रोल कंडीशन जहाँ भी लैब का इस्तेमाल आ जाए। सेकंड आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में मैं यूँ बोलूँ तो गलत ना होगा कि जहाँ लैब का वर्ड आ जाए कि लैब में जहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा हो तो उधर CRD यूज़ होगा। तो CRD में सबसे पहले हम इसके टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट को मालूम करेंगे। तो टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट को जो मालूम करने का फार्मूला है उसमें सबसे पहले जो फार्मूला इसका ये होगा, नंबर ऑफ़ लेआउट, यानी इसका लेआउट कितने हैं, और या ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट पे कहते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, यानी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट को नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ लेआउट हैं हमारे पास, यानी ये DAP के लिए हमारे पास ये जो नंबर ऑफ लेआउट हैं ये कितने हैं, 1 2 3, यानी ये 3 हैं तो इसकी जगह हम 3 पुट कर देंगे। और हमने इसके लिए रेप्लिकेशन का जो वर्ड बोला वो 5 टाइम का बोला, तो इसको हम इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15 आंसर आएगा। इसी तरह यूरिया के लिए दूसरी, यानी ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों DAP और यूरिया दोनों हैं, वो एक ही आ सकता है। जिन इसको समझाने के लिए मैंने 2 इसकी एग्जांपल्स पुट किए हैं। इसी के साथ अगर यूरिया को हम देखते हैं तो यूरिया का लेआउट इसी का भी इसी तरह होगा, नंबर ऑफ़ लेआउट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन। तो इसमें जो लेआउट है वो कितना है, 4 है, 1 2 3 4, इसमें 4 ये हो गया, और इसकी रेप्लिकेशन इसकी 3 टाइम है, तो इसका ये टोटल आएगा 12। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसका 27 आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि टोटल कितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैं। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट को देख लेंगे। जब एक्सपेरिमेंटल यूनिट को देख लेंगे तो इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ड्रा द लेआउट, कि हमारा लेआउट किस तरह हम उसको करेंगे। तो लेआउट देखते हैं। सबसे पहले हम DAP के लिए इसके लेआउट को करते हैं। सबसे ऊपर जो ट्रीटमेंट देखेंगे इस साइड पे ऊपर, और इस साइड पर रेप्लिकेशन। जितनी ट्रीटमेंट होंगी, जितनी हमारे जो क्वेश्चन होगा या सर्च क्वेश्चन होगा उसमें जितनी ट्रीटमेंट होंगी उतने हम उसको इसी तरह कॉलम ड्रा करेंगे। लेट हमारे DAP के पास, DAP के लिए हमारी जो ट्रीटमेंट्स कितनी थी, ट्रीटमेंट इसके पास 3 हैं। तो ट्रीटमेंट 3 हैं तो इसके हम
3 इस तरह कॉलम ड्रा करेंगे। इसके बाद रेप्लिकेशन देखते हैं, तो रेप्लिकेशन इसकी कितनी है, तो इसकी रेप्लिकेशन DAP के लिए 5 हैं, तो इसके लिए हम इसकी 5 रोज़ को ड्रा कर देंगे। अब इसको ड्रा करने के लिए इसे ड्रा करने के बाद हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, और इसकी वैल्यूज़ के लिए ये जो वाहिद ये हमारे पास CRD है, जिसके लिए इसको हम रेंडमली इसको पुट कर सकते हैं। मींस कि इसमें 2 बार भी आ सकता है, मींस के एक ही जैसे दूसरे हमारे पास होंगे वो ये जो 2 मेथड होंगे, लेआउट होंगे, उसमें अगर एक यानी कॉलम में एक बार आ गया है कोई अदद यानी 75 अगर आ गया है, तो इधर जैसे दोबारा इधर 75 आ गया, वो इस तरह नहीं आ सकता, लेकिन इसमें दोबारा आ सकता है। तो इसी तरह हमारे ये जो लेआउट हैं, इसके लिए हमारे पास DAP के लिए थे ये 75, ये हमारे पास 50, 75 और 100 थे। तो इस तरह हम इनको पुट कर देंगे इसको, यानी इसमें ज़्यादातर इसमें ये ख्याल रखना है कि हमारे पास ट्रीटमेंट 3 थी, तो इसके 3 कॉलम बना देंगे, और इसके बाद रेप्लिकेशन हमारे पास 5 हैं, तो ये 5 बना देंगे। इसी तरह हम देखते हैं इसके लिए यूरिया के लिए हमारी जो ट्रीटमेंट थी, हमारी जो ट्रीटमेंट वो 5 थी हमारे पास। यूरिया के लिए जो हमारी ट्रीटमेंट है, यूरिया के लिए हमारी जो ट्रीटमेंट है 4 है, और रेप्लिकेशन जो है वो 3 है। तो इसकी अगर इसकी ट्रीटमेंट 4 है तो हम इसके लिए 4 कॉलम ड्रा करेंगे, 1 2 3 4, और इसकी ट्रीटमेंट हमारी रेप्लिकेशन जो है 3 है, तो ये 3 ड्रा कर देंगे। इसके बाद साथ ही हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये हम इसकी ये इधर पुट कर देंगे। ये भी रेंडमली इसमें से यानी 2 बार भी एक ही कॉलम में ये आ सकता है, जैसे ये 75 7 आ गया है। तो ये बात हो गई हमारी CRD के लिए। उसमें ये है कि अगर कोई भी अदद एक बार आया है तो 2 बार भी आ सकता है, यानी इसको हम तरतीब से इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो होगा हमारा RCBD के लिए हम एक एग्जांपल्स को देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट वाज प्लान टू चेक द लार्वल पॉपुलेशन ऑफ और डोमेन फॉर 6 वैरायटीज़। इसकी 6 वैरायटीज़ के लिए हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें ये फॉलोइंग वैरायटीज़ आ गई हैं विद जो है इंपॉर्टेंट चीज़ होगी विद 3 रेप्लिकेशन। इसके रेप्लिकेशन 3 हैं अंडर द फील्ड कंडीशन। अब ये फील्ड कंडीशन जहाँ भी आ जाएगी हमने देखना है, जब ये फील्ड कंडीशन आ जाएगी तो उसमें हमने कौन सा पुट करना है, कौन सा लेआउट ड्रा करना है। उसके लिए हमारे पास ये 2 हमारे पास ये चांसेस आ सकते हैं। ये हमारे पास या तो उसमें RCBD आ सकता है या LSD, इसमें ये 2 आ सकते हैं। मींस कि अगर हमारे के लिए फील्ड के लिए उन्होंने बोला है तो हमारे पास ये दोनों RCBD भी आ सकता है और LSD भी आ सकता है। LSD को लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन भी कहते हैं। ये हमारे पास इसके बाद हमने देखना है कि आया कि अब हमने कौन सा चूज़ करना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट आया कि नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन के इक्वल हैं या नहीं हैं। अगर वो नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन के इक्वल हैं तो इक्वल हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे LSD। अगर इक्वल नहीं हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे RCBD। तो इधर क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन और नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट इक्वल हैं कि नहीं हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ़ जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास 6 है, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट यानी इसके बाद हमारे वैरायटीज़ ये नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट हमारे पास कितनी हैं 6 हैं। और इसके बाद हमारी जो रेप्लिकेशन हमारे पास कितनी है 3 है। तो ये हमारे पास क्या है डिफरेंट है, यानी नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन इज़ अनइक्वल टू नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट। तो इसके लिए हम RCBD को यूज़ करेंगे। तो RCBD को यूज़ करें, इसके लिए हम टोटल यूनिट को पहले मालूम करेंगे। टोटल यूनिट क्योंकि लेआउट के लिए टोटल यूनिट का होना ज़रूरी है। तो इसमें टोटल जो ट्रीटमेंट हमारे पास 6 हैं, इसके बाद हमारी रेप्लिकेशन जो हैं वो 3 हैं। तो इसका 18 हमारे पास आंसर आएगा, यानी टोटल जो हमारे पास यूनिट आएंगे वो 18 होंगे। अब इसका हम लेआउट ड्रा करते हैं कि लेआउट किस तरह होगा। अब इसकी ट्रीटमेंट चूँकि ट्रीटमेंट में हमारे पास 6 ट्रीटमेंट हैं, तो इसके लिए हमने जो कॉलम ऐड करने हैं वो 6 करने हैं। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये 6 कॉलम आ गए। और इसके बाद हमारी रेप्लिकेशन वो 3 हैं, तो इसके लिए हमने 3 रोज़ को ये चूज़ करना है। 1 2 3 इसके लिए 3 रोज़ ड्रा करनी है। और इसमें ये होना चाहिए, इसमें एक जैसे नहीं होने चाहिए। पहले मैंने इधर V2 V3 V1 V4 V6 V5 V3 इस तरह आप देख सकते हैं कि कोई भी इसमें
सेम नहीं आ रहा, सब डिफरेंट आ रहे हैं। इस चीज़ का इधर ख्याल रखना है कि इसमें एक जैसे ना हों। इसमें के लिए जो बॉक्स होता है ये बनाना होता है, यानी ब्लॉक। इसके लिए जो B1 B2 B3 इसको लिए ब्लॉक को हम रेप्लिकेशन के लिए हम ब्लॉक बनाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए हमने ये इस तरह कॉलम बना दिए। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है LSD के। LSD में किस तरह होता है, तो LSD में हम ये करेंगे, LSD में हमारी जो होगी रेप्लिकेशन जो होगी वो इक्वल होगी किसके, रेप्लिकेशन ट्रीटमेंट के हमारी इक्वल होगी। तो इधर हम एग्जांपल देखते हैं, अ रिसर्चर इज़ इंटरेस्टेड टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ 6 लैपटॉप ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ही इज़ इंटरेस्टेड टू रिमूव द बोथ इंटरनल एंड ह्यूमन मेड एरर, यानी दोनों वो एरर को रिमूव करना चाहता है। तो अगर इधर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट किधर है, कितनी है, तो यहाँ ये इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर ऑफ 6 लैपटॉप के लिए। अगर यहाँ नंबर ऑफ़ 6 लैपटॉप के लिए आया है तो इसमें ये मेंशन नहीं है, हमें ये बज़ाहिर शो हो रहा है कि नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट तो हमारे पास आ गई कि 6 हैं, लेकिन ये नहीं है नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन कितनी है। तो जब नंबर ऑफ़ 6 लैपटॉप हैं तो उसी में 6 में ये जो ह्यूमन मेड भी, उसमें बोथ इंटरनल भी हमने रिमूव करनी है, इंटरनल भी और ह्यूमन भी, उसी एक ही लैपटॉप 6 लैपटॉप की दोनों को ये करनी है। तो इसमें ट्रीटमेंट और एप्लीकेशन सेम होगी, यानी ट्रीटमेंट भी 6 होगी और एप्लीकेशन भी 6 होगी। तो इसके लिए टोटल यूनिट को देखते हैं। टोटल इसके हमारे पास यूनिट आते हैं 36 का। अब हम लेआउट किस तरह ड्रा करते हैं तो देखते हैं। तो हमारे पास ट्रीटमेंट में हमारे पास 6 कॉलम और ट्रीटमेंट 6 हैं, रेप्लिकेशन भी 6 हैं। तो इसके लिए हम 6 जो कॉलम ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह इसकी रोज़ जो होंगी वो भी 6 होंगी, 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए एक इजी कुलिया है कि हम किस तरह इसको, यानी इसमें भी ये होगा, इसमें जितने भी हम ये ऐड करेंगे इसके अंदर अंदराज करेंगे वो सेम नहीं होने चाहिए। यानी अगर T1 इधर हमारे पास आ गया है T1, तो T1 इधर हमारे पास आया है, तो ये इसमें भी पूरी ये इधर क्या है कॉलम में नहीं होना चाहिए ये T1, और इस इधर भी ये पूरे ये क्या है रो में हमारे पास नहीं होना चाहिए, यानी ना रो में हो ना उस कॉलम में हो। जैसे ये T2 है तो T2 जस्ट ना इसमें होना चाहिए पूरे इस रो में और ना ही कॉलम में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या मेथड होगा, इसके लिए ये मेथड होगा, फर्स्ट में हम T1 से स्टार्ट कर लेंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T6। सेकंड में हम जो यूज़ करेंगे फिर T2 से स्टार्ट कर देंगे, T2 T3 T4 T5 T6। अब T6 यहाँ तक एंड हो गया। इसके बाद जो हमने स्टार्ट लिया था T1 इसके बाद आता है, क्योंकि T6 एंड हो गया, फिर हमारा T1 से स्टार्ट होगा। इधर हमने T3 से स्टार्ट कर लिया, T3 से स्टार्ट करने के बाद T3 T4 T5 T6 अब T6 इधर एंड, इसके बाद T1 T2, इसके बाद T4 से हम स्टार्ट लेंगे, जहाँ ये T6 इधर एंड हो रहा है, फिर नेक्स्ट T1 T2 T3। इसी तरह हम ये कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।